नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं उन खलनायकों की कहानी जिन्हें बनना तो नायक था लेकिन वो खलनायक बन गए। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक ऐसे खलनायक के बारे में जिसने जुर्म तो किया, उससे अपराधी भी बनाया गया, लेकिन उसने एक ऐसा काम भी किया कि पूरा देश उसके ऊपर गर्वान्वित महसूस करता है। जिसने एक ऐसा अपराध किया जिसके बाद उसे अपराधी के रूप में देखा गया, लेकिन अपराधी रहते हुए उसने देश की सबसे हाई सिक्योरिटी वाले जेल तिहाड़ जेल से फरार होकर यह बता दिया कि जिस जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां से फरार होना किसी छोटे मोटे अपराधी का काम नहीं है। हम बात कर रहे हैं दस्यु सुंदरी फूलन देवी की हत्या करने वाले शेर सिंह राणा की। पहले हम आपको शेर सिंह राणा के कारनामों के बारे में बताएंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि शेर सिंह राणा आखिर है कौन। हिंदुओं के आखिरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई के बारे में कौन नहीं जानता कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया और हर बार मोहम्मद गौरी गिरगिट की तरह माफी मांग लेता था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक जयचंद की वजह से आखिरी युद्ध हार गए और उस जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के पूरे राज के बारे में बता दिया। आप अंदाजा लगाइए, जिस पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में 17 बार पराजित किया हो, 18वीं बार वो मोहम्मद गौरी से युद्ध हार जाते हैं। और ये सब कुछ होता है एक जयचंद के चुगलखोरी की वजह से। मोहम्मद गौरी इतना जालिम था जो 17 बार पृथ्वीराज चौहान के पैरों में गिरकर माफी मांग लेता। 18वीं बार जब धोखे से जीता तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें तक निकाल लिया, पूरे शरीर को किसी गिद्ध की तरह नोच कर छोड़ दिया और उनके अवशेष को अफगानिस्तान लेकर चला गया और गजनी में एक जगह दफना दिया गया। अफगानिस्तान के गजनी में पिछले कुछ सालों से एक रिवाज देखने को मिल रहा था कि जो भी मोहम्मद गौरी के मजार पर मत्था टेकने जाता, वो पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर जूतों से मारकर पहले उनका अपमान करता। यह बात जब भारत देश में मालूम चली तो सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन वो जहमत उठाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। पूरे देश के मीडिया ने इस बात को जोर शोर से उठाया। दरअसल भारतीय एयरलाइंस का तालिबानी आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक कर लिया था और उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए। तब उन्हें वहां पर इस बात की जानकारी मिली कि गजनी में मोहम्मद गौरी की मजार के सामने हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अस्थियों का इस तरह से अपमान किया जाता है। जसवंत सिंह जब भारत आए, इस मुद्दे को देश की संसद में भी उठाया, लेकिन क्या नेता, क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, किसी ने भी कुछ नहीं किया। और उसी समय हिंदुस्तान में एक नौजवान डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या के आरोप में दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था। उसे जब इस बात की जानकारी मिली तब वो जेल से भागकर अफगानिस्तान जाने के सपने देखने लगता है। इस कहानी में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताएं कि एक जमाने में फूलन देवी का चंबल में बहुत आतंक हुआ करता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फूलन देवी ने बहमई गांव में 22 ठाकुरों को एक साथ गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि फूलन देवी ने इसे बदला कहा था, अपमान का बदला। शेर सिंह राणा उस समय 4 साल के थे और जब शेर सिंह राणा बालिग हुए तब फूलन देवी सांसद बन चुकी थी और एक दिन उन 22 निर्दोष ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के लिए शेर सिंह राणा दिल्ली पहुंच जाते हैं और सांसद फूलन देवी के सरकारी आवास के सामने गोली मारकर हत्या कर देते हैं। शेर सिंह राणा ने खुद कबूल किया था कि फूलन देवी की हत्या उन्होंने 22 ठाकुरों की हत्या के बदले की थी। बदले की भावना शेर सिंह राणा के अंदर किस कदर थी वो आप फूलन देवी की हत्या को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और जब शेर सिंह राणा ने आखिरी हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के बारे में सुना तब वो तिहाड़ जेल से भागने की प्लानिंग करने लगे। तभी अचानक एक दिन तिहाड़ जेल में पुलिस की वर्दी पहने 3 लोग दाखिल होते हैं और कहते हैं कि हमें शेर सिंह राणा को उत्तराखंड में एक मामले में पेशी पर लेकर जाना है। साथ ही उनके हाथ में हथकड़ी और कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी होती है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश की कॉपी देखी और शेर सिंह राणा को उनके साथ जाने दिया। यहीं से शेर सिंह राणा ने अपने इरादों में पहली कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी। इधर मालूम चला था कि देश के सबसे हाईटेक जेल को तोड़कर कोई कैदी भाग गया है। उसके बाद शेर सिंह राणा ने रांची जाकर फर्जी पासपोर्ट बनवाकर बांग्लादेश के लिए निकल गए। बांग्लादेश से काबुल कांधार के रास्ते वो पहुंच जाते हैं जहां पर उनका मुख्य मकसद था। शेर सिंह राणा इस पूरे घटनाक्रम का सबूत वीडियो के रूप में भी बनाते और आखिरकार शेर सिंह राणा काफी खोजबीन के बाद मोहम्मद गौरी के उस मजार के पास पहुंच जाते हैं जहां पर
पृथ्वीराज चौहान के अस्थियों को अपमानित किया जाता है। और शेर सिंह राणा ने अपनी आंखों से भी देखा कि अफगानिस्तान के गजनी में किस तरह से पृथ्वीराज चौहान के अस्थियों पर चप्पलों से मारकर अपमानित किया जा रहा है। तब उन्होंने मौका देखकर उनकी अस्थियों को वहां से निकाला और वापस भारत आ गए। इस पूरे घटनाक्रम में शेर सिंह राणा को 3 महीनों का समय लगा। शेर सिंह राणा को जेल से फरार हुए लगभग 2 साल का वक्त बीत चुका था। शेर सिंह राणा अफगानिस्तान से कोलकाता में आकर छिपे हुए थे और तभी मुखबिरों से पुलिस को सूचना मिलती है कि कोलकाता में कोई हिंदी अखबार खरीद रहा है। स्थानीय पुलिस दबिश देती है और शेर सिंह राणा पकड़े जाते हैं और फिर उन्हें वापस तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। हालांकि शेर सिंह राणा ने जब ये पूरी कहानी बताई और घटना का वीडियो भी दिखाया, पूरे देश में शेर सिंह राणा के नाम की चर्चा होने लगी और खासकर राजपूत समाज शेर सिंह राणा को बहुत ज्यादा इज्जत देने लगा। शेर सिंह राणा ने दोबारा से जेल में जाने के बाद 2 किताब लिखी। एक में उन्होंने फूलन देवी की हत्या का जिक्र किया है, जबकि दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने की बात। यह अलग बात है कि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि ही नहीं की कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां शेर सिंह राणा लेकर आए। इसके पीछे वजह क्या है यह नहीं पता। आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल शेर सिंह राणा अभी जमानत पर बाहर हैं और एक राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। शेर सिंह राणा के अदम्य साहस की कहानी आपको कैसे लगी, आप अंदाजा लगाइए। अगर आपको मालूम हो कि आपके पूर्वजों का कोई इस तरह से अपमान कर रहा हो तो आपको कैसा लगेगा। शेर सिंह राणा ने यह काम करके पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के साथ अफगानिस्तान में जो अपमान हो रहा था उसे वापस लाकर हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा किया। लेकिन ये अलग बात है कि शेर सिंह राणा ने ये सब कुछ कानून से हटके किया था। फूलन देवी की हत्या का आरोप तो उन पर था ही, तो उन्हें आज भी अपराधी ही कहा जाता है। अब आप बताइए, शेर सिंह राणा को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या शेर सिंह राणा ने भारतवर्ष का अपमान होने से बचाया है या फिर नहीं? जो काम देश की सरकार को करना चाहिए था वो काम शेर सिंह राणा ने किया। आप अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हो तो यहाँ पर आपको इस तरह के कंटेंट लगातार मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।